ये है 5G एंटीना। ये हमें भेजा किसी सब्सक्राइबर ने और साथ में कुछ गिफ्ट भी भेजे हैं छोटी बच्ची के लिए और बड़ा कुछ। तो फिलहाल ये एंटीना टेस्ट करना है एयरटेल 5G के ऊपर, डब्बा बूस्टर के ऊपर, टिपलिंग MR600 के ऊपर और मोबाइल के साथ। तो 5G होने के नाते इसका फ़र्ज़ बनता है भी हमारे को अच्छी स्पीड दे। बट इसमें जो वायर है वो सिर्फ 1 ही मीटर की है और LMR 200 वायर टाइप वायर है और इसमें SMA मेल जैक है। तो हमारे पास जो ऊपर से नीचे तक वायर आएगी, यानी कि अगर ये एंटीना हम बाहर लगाएंगे तो हमें ना कहीं बाहर की वायर नीचे तक पहुंचानी पड़ेगी। तो हमारे पास LMR 400 और LMR 300 दो वायरें हैं। तो इसका कनेक्टर चेंज करने के लिए हमने इसमें एक क्या किया भी, एक फीमेल टू फीमेल लगा दिया, साथ में एक SMA मेल टू N फीमेल लगा दिया। जिससे होगा क्या भी, हमारी जो नॉर्मल वायर है जिसमें N मेल है वो उसमें लग जाएगी और नीचे हमारे पास पहुंच जाएगी। फिलहाल हमने LMR 400 वायर इसके साथ 25 मीटर लगा के नीचे तक पहुंचाई है और नीचे हमारे पास डब्बा बूस्टर एयरटेल 5G राउटर और मोबाइल है और टिपलिंग MR600 राउटर है। तो सारे टेस्ट हमने कर लिए हैं, थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले इस एंटीना को ऊपर फिट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो आपने देखा भी एंटीना ये फिट करना बहुत ही ईजी है। इसमें डबल ट्रिपल टाइप के होल्स हैं तो जिसमें हम इसको अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट तो पोल ही होगा। तो इस तरह से हमने अलाइनमेंट इसको टावर की तरफ बिल्कुल इस तरह से की थी, इस तरह से नहीं की थी, इस तरह से की थी। अब हम नीचे आ चुके हैं तो इनके टेस्ट के रिज़ल्ट दिखाते हैं, क्योंकि हमने 2 घंटे लगाए सारे टेस्ट करने के लिए और पूरी हमने चिट्ठा बना दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉपी है, थोड़ा से बारी बारी से मैं इसके फ़ोटो भी आप देख सकते हैं साथ में, और साथ में क्लिप्स भी देख सकते हैं जब हमने कुछ किया। जैसे सबसे पहले हमने डब्बा बूस्टर के ऊपर मोबाइल रखा, ठीक है, जो मेरा मोबाइल था जो 5G वाला था, उसमें क्या हो रहा था, डाउनलोडिंग 4-5 MBPS की आ रही थी, अपलोड 1 या 2 MBPS की आ रही और 95 dBm सिग्नल था, और वैसे अगर था 111 dBm सिग्नल। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है जब इसके ऊपर डब्बा बूस्टर के ऊपर हम रखते हैं। तो ये डब्बा बूस्टर के ऊपर काम कर रहा था और 4G सिग्नल अच्छा दे रहा था, लेकिन 5G नहीं दे पाया। तो ये दुख से कहना पड़ रहा है। हमने बहुत सारे टेस्ट किए, आप रिजल्ट देख सकते हैं, कहीं पे भी 10-12 MBPS से ऊपर बिल्कुल भी नहीं दे पाया। इवन हमारा एयरटेल 5G राउटर में भी नहीं दे पाया। टू दी एंड यही बात है। लेकिन हम टेस्ट के रिजल्ट दिखाते हैं आपको। जब हमने नॉर्मल एक 4G फ़ोन लिया जिसमें 5G नहीं था, उसमें नॉर्मल 104 dBm सिग्नल था और देखो 1.73 और 0.15 की डाउनलोडिंग आती थी, अपलोडिंग आती थी। मतलब 104 dBm का सिग्नल यहाँ पे आता है एयरटेल में। जब हमने डब्बा बूस्टर में रख दिया तो सिग्नल हो गया 90 dBm और 3 MBPS की डाउनलोडिंग और 2 MBPS की अपलोड होगी। तो यानी कि ये एंटीने लगाने से हमारे को कहीं ना कहीं डब्बा बूस्टर के साथ फ़ायदा मिल रहा था, 4G का फ़ायदा मिल रहा था। 5G फ़ोन एयरटेल में यहाँ पे 5G आ रहा था, तो एयरटेल का विदाउट डब्बा बूस्टर पे 8 MBPS की डाउनलोड और 10 MBPS की अपलोड और 160 dBm सिग्नल में भी इतना अच्छा 5G चल पा रहा। जैसे फिर हमने डब्बा बूस्टर में रखा तो 14 MBPS तक होगी और 1 MBPS की ही डाउनलोड मिली। तो ये भी शायद 1.12 ही है, ये 10 लिखा नज़र आ रहा है, शायद एक फोटो में दिख रहा होगा 1 MBPS की ही थी, मतलब लगभग अपलोड, और अपलोड डाउनलोड थोड़ी बड़ी, मतलब 14 MBPS तक चली गई थी। अब जियो का अगर हमने चेक किया तो डाउनलोडिंग 1.3 और 0 थी और 114 dBm सिग्नल था। यहाँ पे विदाउट एनी एंटीना यहाँ पे बहुत कम सिग्नल होता है, देखो 114 dBm। वहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे तो 114 क्या 120-25 हो जाता है, तो यहाँ तो चलता ही नहीं है। तो डब्बा बूस्टर पे लगाने पर 6 MBPS की डाउनलोडिंग होगी, 95 dBm होगा और 0.2 की अपलोड मिली। तो डब्बा बूस्टर में तो ये एंटीना काम करा। तो ये थे 5G और 4G के मोबाइल के ऊपर टेस्ट। लेकिन जब हमने एयरटेल का 5G, जो एयरटेल 5G जो हमारे पास FW है, तो उसे हमने जब यूज़ किया तो इसमें डाउनलोडिंग आई 12 MBPS की और 10 MBPS की अपलोड। तो इसमें क्या था भी, डाउनलोडिंग तो दोनों टाइम जब इसके ऊपर रखा था, जब नहीं रखा था तब 12.5 ही आई, ठीक है। और अपलोड में फ़र्क पड़ा, जब हमने विदाउट चलाया तो अपलोड आई थी 4 MBPS की, और जब इसके ऊपर रखा था तो अपलोड अच्छी आ रही थी 10 MBPS की। फिर हमारे को लगा भी ये एंटीना के ऊपर, तो इसके ऊपर हमने एयरटेल 5G के टेस्ट कर दिए और साथ में मोबाइल के 5G के 4G के टेस्ट कर दिए। तो बारी थी कहीं ना कहीं MR600 की। तो MR600 में जब हमने लगाया तो डाउनलोडिंग बहुत ही अच्छी आई। बैंड 40 में 16.9 MBPS की डाउनलोड और अपलोड 5.9 और 85 dBm सिग्नल आ रहा था 82 तक, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे को रिजल्ट मिले। कभी कभी 12, कभी कभी 16 MBPS की डाउनलोड अपलोड मिल रही थी।
और जब हमने दूसरा एंटीना लगाया जो हमारे पास LPD और ओमनी था, तो उसमें तो डाउनलोडिंग 4-5 और ज़्यादा 9-10 Mbps की ही आ पाई, मतलब 2300-2400 मेगाहर्ट्ज़ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसके वाईफाई के रिजल्ट भी फ्यूचर में हम आपको चेक कराएंगे। तो हमने वाईफाई एंटीना के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है जिसके ऊपर वाईफाई को एक्सटेंड करना है बड़े एंटीना लगा के, तो जल्दी वो वीडियो आने वाली है। तो ये थे इस एंटीना के टेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन मतलब मैं मानता हूँ ये वाईफाई एंटीना टाइप है और ये बैंड 40 के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि बैंड 40 के रिजल्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है टिपरिंग MR600। अब बात करेंगे हम कुछ कंपैरिजन की। जब हमने एयरटेल 5G लगाया था ना डब्बा बूस्टर के ऊपर, तो उसमें क्या हुआ, हमने डब्बा बूस्टर के ऊपर जो एंटीना चेंज किया, जब हमने ओमनी एंटीना लगा दिया, पहले था ये आगे एंटीना, तब थी 12 Mbps की डाउनलोडिंग। तो लेकिन जब हमने ओमनी एंटीना लगाया तो डाउनलोडिंग होगी 9.18 और 9.18 और अपलोडिंग होगी 9.87 और सिग्नल तो खैर उसमें डंडे तो पूरे आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट मतलब इसमें अच्छे थे मतलब। और ये 4G के लिए काम करता। 5G एयरटेल का आया ही नहीं, मतलब FW में पता नहीं आज क्या ही चेक कर रहा, मतलब उसमें आया ही नहीं, बिल्कुल भी हमने चेक नहीं किया उसका। फिर हमने उसका जो FWA था एयरटेल का 5G एयर फाइबर, उसका जो मुंह था हमने डब्बा बूस्टर की तरफ कर दिया। फिर उसमें 9 Mbps की डाउनलोडिंग 9.37 और अपलोड होगी 23.5। इतनी ज़बरदस्त जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग का फ़र्क पड़ा जब हमने बस उसका जो फेस था, यानी कि उसका एंटीने का फेस जो है डब्बा बूस्टर की तरफ किया, क्योंकि उसमें चारों तरफ एंटीना होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसमें अच्छा एंटीना था, जो मेन था, वो डायरेक्शन और एंटीना से सिग्नल ले पाया, तो ऐसा फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे टेस्ट थे मतलब इस यागी एंटीना के। तो ये लगभग पता नहीं किसी ने इम्पोर्ट किया है, मुझे आइडिया नहीं है इसका प्राइस का, लेकिन ऐसे एंटीना का कुछ फ़ायदा खास है नहीं। मतलब ये वाईफाई के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन 5G का था ही नहीं, मतलब ये तो नाम ही था मतलब। और ना ऐसे में यानी कि ना एयरटेल में ना जियो में, दोनों में नहीं काम कर पाया। तो हमने आपको रिज़ल्ट चेक कराए इसके, और कुछ हमने एक्स्ट्रा जो कंपैरिजन करके बताया भी। जो नॉर्मल हमारा LPD एंटीना वो ज़्यादा अच्छा है, ये 4G में बहुत अच्छा काम किया, इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन 5G में नहीं कर पाया काम। अगर आपने ये लेना है तो हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ डब्बा बूस्टर मिल जाएगा आपको, LPD एंटीना वायर मिल जाएगी, LMR400 LMR300, तो उनकी सबके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। और हम यही सजेस्ट करते हैं भी LPD एंटीना ही सबसे बेस्ट है, चाहे आप 5G में यूज़ करना चाहते हैं 5G में यूज़ करो, चाहे आप 4G में यूज़ करना है 4G में यूज़ करो। बाकी इसका वाईफाई का टेस्ट जल्दी आने वाला है। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।